हेड डी कैंप बनी है? उड़ीसा सही है। दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? गुजरात। हाँ, देवधर। IMD की विश्व डिजिटल स्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? अमेरिका सही है। 2 दिसंबर 2023 को BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली। हजारीबाग सर जी, लिखा हजारीबाग। 2 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? पुणे सही है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज सुरक्षा। हाँ, गजराज सुरक्षा। 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? फिरोजाबाद सही है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सही है, ऋतुराज गायकवाड़। 2 दिसंबर 2023 को IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट बैंक वापस ले लिए हैं? हाँ सही है, 97.26%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? दुबई। 3 दिसंबर 2023 को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? कर्नाटक। जयपुर। 3 दिसंबर 2023 भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? मालदीव सही है। 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? BR ललितांबिका। 3 दिसंबर 2023 को वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? 100%। 3 दिसंबर 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दी हम्प वर्ल्ड वार सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश। 4 दिसंबर 2023 को समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डी-पटेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? IIT रोपड़। भारत की 84वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू सही। वहीं पे दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ, गुरुग्राम हरियाणा। 4 दिसंबर 2023 को कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? हाँ, ये भारत है। किस देश के मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया सही है। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मुरली श्रीशंकर। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? वेनेजुएला सही है। 5 दिसंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? रिज सही है, RIZZ। 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? वियना ऑस्ट्रिया। 5 दिसंबर 2023 को किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? चीन। 5 दिसंबर 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल सही है, गीतिका कौल। 5 दिसंबर 2023 को किसे COP28 में नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? श्रीलंका। बिहार है। 5 दिसंबर 2023 को IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मेनिया। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहाँ खोजी गई हैं? जैसलमेर राजस्थान। 6 दिसंबर 2023 को किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है? अक्षय मुकुल। टाइम्स एथलीट ऑफ ईयर किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी। 6 दिसंबर 2023 को फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? 4 हैं। पहला नंबर किनका है? हाँ, निर्मला सीतारमण, फिर रोशनी नादार मल्होत्रा, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है?
कोलकाता। 6 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? जापान है, जापान। आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 2001 गेंदबाज कौन बने हैं? रवि बिश्नोई। 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया? नागालैंड। 6 दिसंबर 2023 को मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। 6 दिसंबर 2023 को भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? मीराचंद। सही है। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? IBM। हाँ, IBM। अगले से IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? चंडीगढ़। 7 दिसंबर 2023 को किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू की है? हाँ, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति नहीं। 7 दिसंबर 2023 को किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है? गुजरात। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सही, टेलर स्विफ्ट। 7 दिसंबर 2023 को किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? गूगल। 8 दिसंबर 2023 को जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई? BR अम्बेडकर की। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाँ, ये नहीं, देश नहीं, लाहौर है, जो भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अर्जुन मुंडा। 9 दिसंबर 2023 को जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय। 9 दिसंबर 2023 को किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्व थीरम परियोजना शुरू की है? केरला। कोझिकोड, केरल है। 9 दिसंबर 2023 को किसे कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। 9 दिसंबर 2023 को RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 5 लाख। 9 दिसंबर 2023 को किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमिला में आयोजित एडमिरल कप 2022 जीता है? इटली। 9 दिसंबर 2023 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत में कौन से स्थान पर है? 7वें है, और पहला, दूसरा, तीसरा किसी का स्थान नहीं। हाँ, 7वां। 10 दिसंबर 2023 को किस देश ने Juke-2Y3 रॉकेट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? जापान। चाइना। 11 दिसंबर 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? यही चाइना। 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी। किस राज्य के लाकडोक हल्दी को GI टैग मिला है? मेघालय। सही है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन है? थियरी डेला पोर्टे। 12 दिसंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 शुरू हुआ है? वियतनाम। भारत वियतनाम। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजर इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर अतुल शाह है। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? उत्तराखंड में। इटली के दी ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? कबीर वेदी। 12 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने कहां पर द्विवार्षिक
प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। मुंबई, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? BOI। हाँ। सार अमरतला तोरज्ञा महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 13 दिसंबर 2023 को किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया? पुष्पा भारती। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? ये फातिमा वसीम। 13 दिसंबर 2023 को किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? जावेद अख्तर। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? IIT मद्रास सही है। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? सूर्य कुमार यादव। कौन FDI प्राप्त कर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। 14 दिसंबर 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 में बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? नितिन साहनी। 14 दिसंबर 2023 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? कुआलालंपुर। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। साल 2023 में गूगल टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? शुभमन गिल। 14 दिसंबर 2023 को जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? हैदराबाद है, हैदराबाद। 14 दिसंबर 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश। 15 दिसंबर 2023 को भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा कहाँ लॉन्च की गई है? केरल में है। मिस इंडिया USA 2023 का किताब किसने जीता है? रिजुल मैनी, वहीं पे सही है। 15 दिसंबर 2023 को BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? MS धोनी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में। 15 दिसंबर 2023 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में किसे नामित किया गया? अमित पंघाल। 15 दिसंबर 2023 को साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? हाँ सही होगा, ये नहीं लिख पाए सर जी। 16 दिसंबर 2023 को कौन सा हारून इंडिया के टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? कैवल वोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट कार्यालय कहाँ बना है? कारपेट कार्यालय सूरत। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना? अफीम उत्पादक म्यांमार। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? नई दिल्ली। 16 दिसंबर 2023 में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? हाँ, लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज। 16 दिसंबर 2023 को भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV सफल परीक्षण कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। 17 दिसंबर 2023 को IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियां विलुप्त होने के कगार पे हैं? 25%। 17 दिसंबर 2023 को कौन UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? उमा शेखर। 17 दिसंबर 2023 को किसने मेड फॉर इंडिया केरियोट्रिमाई का अनावरण किया है? भाविश अग्रवाल। 17 दिसंबर 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया? केरल। किस देश के प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज में भारतीय सेना पुनः शामिल करेगी? IITM। 17 दिसंबर 2023 को किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता है? नोवाक जोकोविच एवं आर्यन साबलेंका। 17 दिसंबर 2023 को रायान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली।
नेक्स्ट बताना है सिंध सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है? हाँ दाइमाबाद है जिला हम। अच्छा बताना मानव जीवन की घटनाओं की लिखित वर्णन क्या कहलाता है? लिखित वर्णन इतिहास कहलाएगा। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहते हैं? एक से बोलना। प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को कहा जाता है क्या? आदि ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? कितने वर्ष पूर्व? 30 से 40 वर्ष पूर्व लिखा सर जी इसमें। आधुनिक मनुष्य की बातें कर रहे हैं। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से? मालूम नहीं, हो सकता है। ठीक है हटा लो। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? हाँ यही शिकार था, पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में आई थी? नवपाषाण काल। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस पालतू बनाया था? किस जानवर को? कुत्ते को। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी की प्राप्ति स्थल कहाँ से हुई है? हाँ अंतरमपक्कम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ अवस्थित है? प्रागैतिहासिक वाले मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? गेहूं और जौ। हाँ गेहूं तथा उसके बाद जौ की थी। बताना है प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान से हुई थी? पल्लावरम। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज से बने थे? वही स्फटिक या पत्थर वही है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को अन्य क्या नाम से जाना जाता है? हाँ सही है। किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई थी? कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 C12 नहीं C14 12-14 मिलता है। सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? एक से बताना। 2350 से 1750। ये 25 से 1750 सर जी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? हाँ सही है, दयाराम साहनी सही है। राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। ठीक 1921 है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हुए कौन कौन है? दयाराम साहनी और नकालदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ठीक है वही होंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? हाँ सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को कांस्य युग, प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग। ठीक है। सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूर्व स्थल कौन सा था? हाँ सुतकांगडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूर्व स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। हाँ आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पूर्व स्थल कौन सा है? मांदा है। मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। तो बताना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से हैं? लोथर एवं सुरकोटदा सही है सर जी का। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव सभ्यता की बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार की माप क्या थी? लंबाई पहले बताना। लंबाई 11.88 मीटर लंबा और चौड़ा कितना था? 7.01 एवं गहरा कितना था? गहराई 2.43 मीटर गहरा था।
अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से, लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर किसकी मूर्ति मिली है? बताओ सर जी। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाँ हाँ, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। एक नर्तकी की कांस्य से मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? वही एक सरंगी पशु का। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सही है, लोथल एवं चनहोदड़ो से। सिंध सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हाँ सही है। भाव चित्रात्मक लिपि की क्या विशेषताएं थी? हाँ, पहली पंक्ति को दाईं से बाईं की ओर लिखावट थी उसकी। अच्छा, महाधिराज किसे कहा जाता है? इसमें सर जी एक बताना, महाराज धीराज है सर, महाराज धीराज किसे? राजाओं के राजा को बोलते थे। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या था? सोने का गर्भ। एलोरा, ठीक हटा। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था, 17 बार। 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? मोहम्मद गौरी। 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर के किसके द्वारा लूटा गया था? मोहम्मद गजनबी द्वारा। हाँ। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद, सही है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398। किसके काल में किया था? नसीरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर के संस्थापक कौन थे? हाँ, फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कब बनवाया था? 1951 में। कश्मीर 1951 लिखा सर जी? अरे सर जी, हाँ डाउट हो गया 1351 ना। हाँ, 1151। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? हाँ, जैनुलाब्दीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज फर्स्ट ने, सही है। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। बता दिया, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। कहाँ पे पड़ेगी कांचीपुरम? तमिलनाडु में। और नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? नटराज की चोल काल की। और राष्ट्रवंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेड़। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ये वतापी थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था किसने? तैलभ द्वितीय ने, तैलभ द्वितीय। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र थर्ड। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था कौन लाए थे? ग्रीकों ने लाए थे। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? चोल प्रसिद्ध थे। स्थानीय स्वशासन विशेषता किनकी थी? चोल वंश की। होसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, सही है। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। हूणों का प्रथम शासक कौन था? तोरमाड़। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? बताओ सर जी। बस बता रहे हैं ना, नसीरुद्दीन महमूद।
मिहिरगुला किसके द्वारा पराजित हुआ था? मिहिरगुला यशोवर्मन द्वारा। हाँ, वराह मिहिर कौन थे? वराह मिहिर ये खगोलविद थे। संगम वंश का महान शासक कौन था? करिकाल था। संगम का तात्पर्य क्या होता है? संगम का हाँ सही, कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? द्वितीय संगम कपाटपुरम अलवय में। गुप्तकालीन स्वर्ण तथा रजत स्वर्ण मुद्राओं का क्या नाम था? पहले स्वर्ण वाला बताना। स्वर्ण को रूपक बोलते थे, रजत को दिनार बोलते थे। उल्टा, ठीक सर। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? मोहम्मद गोरी का था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल 770 से 870 ईस्वी के बीच में। महरौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त सेकंड। सही। गंगई कोड़ किसे कहा जाता है? गंगई कोड़ राजेंद्र फर्स्ट। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? ये नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित कहाँ किया था? कन्नौज। भूमि देने की सम्मानित प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। कब आया था? 606 से 647 ईस्वी के बीच में। हुएनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सियुकी। और यात्रियों में राजकुमार किसे कहते थे? हुएनसांग। नीति का पंडित शाक्यमुनि किसे कहा जाता था? हुएनसांग को ही। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। सही है। किस नदी के तट पर पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन की भूमि राजस्व की दर कितनी थी? 1/6 थी। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? हाँ सही है आपका, 78 ईस्वी। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? हाँ सही। मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? यह है गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, मतलब किस शासन काल में हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस शासन काल में हुआ था? चोल वंश के शासन काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। सही है। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है किस सम्मत पर? शक सम्मत। चरक कौन थे? चरक आयुर्वेद जनक थे, आयुर्वेद के। डॉक्टर अलग हो गए। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कौन? कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है किस पुराण से? वायु पुराण से मिलेगी। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सही है आपका। कौन सा शासक सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए स्थिति मिली है उनकी? समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ये सर जी थोड़ा सा अलग है, वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन।
प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री फयान किसके शासन काल में आया था? हो चुका है। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी किससे बनाया था? उज्जैन। विक्रम संवत कब से आरंभ होता है? 58 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट बोलना, भारतीय सीमा में प्रवेश होने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? ड्रेमेटियस फर्स्ट। ड्रेमेटियस को किसने पराजित किया था? ड्रेमेटियस को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने यज्ञ करवाए थे? 2 यज्ञ करवाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हाँ ठीक सर जी, परसुड़ी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए थे? आपको माइनस से 3 अक्षर जी, हिंद यूनानियों ने करवाए थे। बंद नहीं, माइनस से इधर। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई किस काल में? गुप्त काल में। हाँ, गुप्त काल में। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? सीसा का सिक्का सातवाहनों ने। रुपए का सिक्का भारत में ढाला गया किसके शासन काल में? शेरशाह सूरी के शासन काल में। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था, विक्रमादित्य ने। आना सिक्का चलवाया था किस शासक ने? शाहजहां ने चलवाया था, शाहजहां ने आना सिक्का। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? सही है, कुजुलकुड़ फिशेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? हाँ, कुषाण काल में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? हो चुका है, कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी कौन सी? मथुरा। सही है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब और किस कारण हुई थी? हाँ, 298 ईसा पूर्व श्रवण में हुई थी और उपवास कारण हो गई थी। अच्छा, श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ेगा? ये कर्नाटक। सही है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण है मौर्य वंश की। अपने दिनों के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था किसने? अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किसने करवाया था? शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया ये सर जी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था किस युद्ध में? कलिंग युद्ध। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किनको भेजा था? महेंद्र संघ मित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 262। हाँ, 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां। सही है। अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में मिलता है? हाँ, मास्की गुर्जरा अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस स्तंभ लेख में? हाँ सही, भाबरू बैराट स्तंभ लेख, जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है किस? हाँ, 13वें में। सांची का स्तूप बनवाया था किसने? बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? टीपनथेलर। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? 232 से पूर्व में। हरिसेन 232 से पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? हाँ सही, समुद्रगुप्त के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही थे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र किस नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा सोन के संगम पर। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किन्होंने किया था? भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किन्होंने किया था? ईरानों ने किया था, ईरान ने। भारत पर आक्रमण 362 ईसा पूर्व करने वाला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर।
सिकंदर था, वही 326 में। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध क्या कहलाता है? हार्डिस सिज। अभी तक बोलते हैं सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सही, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कराया था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। दूसरा नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त चाणक्य। कौटिल्य, सही है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को ही कहा जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किसके ऊपर है? प्रशासन के ऊपर है सर जी, प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। अगले से इनकी पुस्तक क्या थी? इंडिका, वहीं सही है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में है, पूर्व नहीं, इसको ईसा में है। सिखवाद प्रवर्तन किस ईस्वी में हुआ था? सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी पूर्व, 16वीं सदी पे। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ सही है, वही सही है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हाँ, ऋषभ देव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के जीवनी का उल्लेख क्या कहलाता है? कल्पसूत्र। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी पूर्व है, वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। अगले से कहाँ हुई थी? पावापुरी, सही है। महावीर किस राजघराना में पैदा हुए थे? क्षत्रिय सर जी, क्षत्रिय। महावीर की प्रथम अनुयायी कौन थी? थे तो जमाली थी, जमदमान। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? हाँ, बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? सम्यकाचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म में, जैन धर्म के चरम साक्ष्य क्या है? चरम साक्ष्य, ये मोक्ष को प्राप्त करना। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। और किसके समय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? हाँ सही, बल्लभी में हुई थी। जैन साहित्य का क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? इसमें 4 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी पूर्व में। और किस दिन चढ़ाया गया था? शुक्रवार, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज राजगृह। किस निकाय में 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है? हाँ, अंगुत्तर निकाय में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, सही है। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। और इसके त्रिरत्न क्या हैं? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? गौतमी थी, वो दूसरी थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है, हो चुका है। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कब? ठीक, रहने दीजिए, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। बौद्ध संगीत के आयोजन स्थल का क्रम कौन कौन से हैं?
हाँ ये सही है। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? हाँ ये बौद्ध है। जातक। बौद्ध धर्म प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बौद्ध धर्म का? ये पिटक है सर जी। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ पिटक। बौद्ध धर्म की पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? चैत्य मंडप। सही है, चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मखलीपुत्र गोसल। और सत्यपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। गायत्री मंत्र किसे लिया गया है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सही, सवित्र सूर्य देवता है। अरे सर जी बोल लेंगे आप। एक एएमयू किसके बराबर होता है? 931। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग। गैस्ट्रिन एक एंजाइम है या नहीं है? नहीं है, ये जूस होता है और पेट से निकलता है। पानी में से CO2 गुजारने पर प्राप्त सोडा वाटर होता है अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अम्लीय, बिल्कुल सही है। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जहाँ सर जी को। विषम देखने वाले गुण के कारण ये थे। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? रसवादी अभिग्राहक। आपका सही है, रसवादी अभिग्राहक। चूना पुताई के दौरान CaOH ओल्टवाइस में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता ताकि दीवारों में किसकी पतली परत बन सके? CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंत्र से कांच का आवरण तक ऊष्मा का संचरण किस प्रक्रिया से होता है? संवहन। ये विकिरण द्वारा होता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? बार में बताना है। एक बार, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर दूर की वस्तु देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्थलीय माइक्रोस्कोप। मोर के पंख सुंदर दिखाई देते हैं किस घटना के कारण होता है? मोर के पंख सुंदर दिखाई देते हैं किस घटना के कारण होते हैं? व्यतिकरण। हाँ सही है। बुलबुला रंगीन दिखाई देता है इसी कारण, व्यतिकरण कारण। 3D फिल्मों को देखने के लिए उपयोग होने वाले चश्मे में क्या होता है? ये द्विफोक्सी लेंस होता है। द्विफोक्सी लेंस वो देखने के लिए होता है चश्मे में, तो द्विफोक्सी लेंस। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? पीले रंग का पूरक रंग ये नीला रंग होता है। लेजर में सभी परमाणु किसके प्रकाश तरंगे छोड़ते हैं? लेजर में सभी परमाणु किसकी प्रकाश तरंगे छोड़ते हैं? समान आवृत्ति की। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर। किन रंग का संयोजन दिन तथा रात के समय में सबसे अधिक सुविधाजनक होता है? लाल तथा हरा सर जी का सही है आपका। हाँ। द्रव्य के तार बनाए जाने के गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता बोलेंगे। चीपिंग एक कैसी प्रक्रिया होती है? कटिंग। छेनी से काटने की संक्रिया, सही है। अच्छा बताना है। स्टार्टर का क्या काम होता है? स्टार्टर का धारा को बढ़ाना, मोटर को कम वोल्टेज से बचाना। मल्टीमीटर क्या काम कर सकता है? मल्टीमीटर ये धारा मापेगा और वोल्टेज मापेगा। धारा वोल्टेज प्रतिरोध, सही है। चालकता की यूनिट क्या होती है? म्हो प्रति मीटर। अंतः समुद्री केबल कैसी होती हैं? ये संधारित्र होती हैं। 1 वोल्ट किसके समतुल्य होता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब के। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर किसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। टेलीग्राफी का आविष्कार टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन थे? ये मोर्स थे। दूरसंचार क्षेत्र में WLL का विस्तार में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वायरलेस इन लोकल लूप। लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज किस कारण से होती है? उच्च आयाम के कारण होती है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कितना होता है? 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 सेंटीग्रेड से 22 सेंटीग्रेड आ सकता है। हाँ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन
में डैम प्रूफ कोर्स देने के लिए स्थान होता है, उसे बोलते हैं बेस मेटल लेवल पर। एक तत्व में परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा कितना? 22 होगा। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? हाँ, ताप को नियंत्रित करना। बताना गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कार्य से किया जाता है? उच्च विशिष्ट घनत्व के लिए किया जाता है। न्यूटन बल की इकाई किस पद्धति में होती है? एसआई पद्धति में। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है बल। बताना MLT-1 किसका आयाम होता है? आघूर्ण का होता है, हो सकता है। हाँ। साइकिल के पहिए की गति कैसी होती है? यहाँ ठीक वक्र रेखीय होती है। बताना दाब मापियों में प्रायः पारा प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये बहुत भारी होता है। किसी गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए कौन से पंप का प्रयोग होता है? वायु चालक पंप होता है। पतली धात्विक चादरों को काटने वाली कैंची को क्या कहा जाता है? सीयर स्निप। हेक्सा ब्लेड स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है? 250 mm। इन्वर्टर का क्या कार्य होता है? इन्वर्टर का डीसी को एसी में चेंज करना, सही है। जनरेटर का क्या कार्य होता है? ठीक है, डीसी पैदा करने वाली मशीन है ये, डीसी पैदा करने वाली। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की आवृत्ति कितने हर्ट्ज है? 50 Hz, सही है। नेक्स्ट बताना है कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितनी होती है? 3% से 5% होता है। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। किसी चुंबक का वह बिंदु जिस पर चुंबकीय बल रेखा तीव्रता अधिक होती, क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। कनेक्टिविटी ऑफ फाइल कहा जाता है किसको? फाइलों के बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को। बताना 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4180। ठीक है, 4180 जूल। स्नेहक तेल की संख्या क्या दर्शाती है? श्यानता के रेंज को दर्शाती है। फ्रेयन 12 का वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक कितना होता है? 100 अंश सेंटीग्रेड होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला प्रशीतक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है सर जी इसमें। यदि कोई ऊर्ध्वाधर पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिमान होता है तो इसका त्वरण क्या होगा? ये त्वरण प्लस में होगा, त्वरण है। बिना टूटे विरूपण सहन करने के पदार्थ को कौन से गुण बोलते हैं? हाँ ठीक है, हाइड्रोलिक क्लच का दूसरा नाम क्या है? फ्लूइड फ्लाई व्हील। नेक्स्ट बोलना है कि बरसात के दिनों में जल पर छोटी तैलीय परतों को चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है? यह अपवर्तन के कारण होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वायुयान तथा रॉकेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से द्वारा हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण द्वारा। और बताना शौच घरों और मूत्रालयों में वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता विशिष्ट। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? कल्पक्कम। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? सही आपका फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। कला एवं शिल्प के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन में एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? बेंजीन से। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है किस बिल्डिंग में? आर्क बिल्डिंग में। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? ये एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। रैखिक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? हाइड्रोजन अणु द्वारा। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? 5.3 × 10⁻23 ग्राम। फास्फोरस की परमाणुकता कैसी होती है? 1/5। ये चतुर है, सही है, चतुर्परमाणिक है। अच्छा, हीरे में कार्बन परमाणु बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
जीरो होती है इसमें। विविध लगाने से विविध कहाँ चली गई? तो जो विविध ढूंढना तरीका। हाँ, घूमने वाले दरवाजे खोज किसने की थी? थियोफिलस वान केनल ने की थी। लिथियम बैटरी खोज किसने की थी? लुइस उरी ने की थी। और बताना है सार्स का फुल फॉर्म। हाँ सही है। चाप चार कूट किस राज्य का त्योहार है? मिजोरम। सीरियल लेसर टाइटी वैज्ञानिक नाम किसका है? मगरमच्छ का। संवहन मंडल किस में अनुपस्थित होता है? ब्रायोफाइटा में। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश अशोक ने। सही है। प्लूटो अर्थात यम एक बौना ग्रह, इसकी खोज किसने की थी? प्लाटाम्बो। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा की संसद द्वारा कितने दिनों में समर्थन देना जरूरी है? 1 माह। 1 माह सही है। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? हाँ, कोई सीमा नहीं इसकी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके याद में करवाया था? मुमताज महल। रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे जुड़ी हैं? हाँ, भारतनाट्यम से जुड़ी हैं। जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम? एकोर्निया। बताना आंवला का वैज्ञानिक नाम? रेबिस युवक किस्परा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम? सीडियम गुआयावा। बताना वन जीव संरक्षण के लिए भारत में पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? सरोद वादक हैं। भारत द्वारा चारबाग पोर्ट का विकास किस देश में कर रहा है? ईरान। किस किले को दक्कन की कुंजी के रूप में जाना जाता है? असीरगढ़। सही है। नेक्स्ट बताना नीचूपू सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। नरेंद्र मोदी राजनीतिक जीवनी किताब किसने लिखा था? किसने लिखा है? एंडी मैरिनो ने। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है? रांची एयरपोर्ट। सही है। पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सतनामी जनजाति द्वारा। फार्मास्यूटिकल्स विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य मंत्रालय। ये रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। नाबार्ड किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? शिवरामन कमेटी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका। 2 लोगों की चाबी बंद हो। नहीं बोले हो? ठीक है, ठीक रहने दो। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला कमांडर कौन है? शिवांगी सिंह। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रथम महिला विजेता कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल। पिकबॉल शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? स्मृति मंधाना। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? अमृता प्रीतम। रेमन मैग्सेस प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी थी और 1994 में मिला था इनको रेमन मैग्सेस। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कुछ प्रतिबंधों को हटाना होता है हस्तक्षेप नीति। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर विश्वास रखती है? लोकतांत्रिक। हाँ, डेमोक्रेटिक। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1955। सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद कायदे क्या कहते हैं उनको? मार्शल लॉ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954। नेक्स्ट है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
ओसिमियम टेन्यूफोरम गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। हसीस नाम ड्रग किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? ये हेम्प या भांग। विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए क्या दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ है? हाँ, एंटी प्रतिविष है, सही है आपका। तारपीन का तेल किस लकड़ी से निकाला जाता है? माइनस सर जी, पाइन है उसमें, पाइन है। पाइनस अलग होता है, पाइन। संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए स्थापित टैगोर केंद्र कहाँ है? ये शिमला में है। मड़ई त्योहार किस राज्य का आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 जून, सही है। जल्लीकट्टू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ओशियन प्रोमिज इट्स विजन फॉर ब्लू इकोनॉमिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नरसिंह प्रथम। परम सिद्ध क्या है? एक भारत में विकसित करते मेधा सुपर कंप्यूटर, सही से लिखा। अंतरराष्ट्रीय द्रव दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई थी? देवस्थल वेधशाला परिसर, नैनीताल, सही है। धरोहर सीमा शुल्कों और वस्तु सेवा कर का संग्रहालय स्थापित कहाँ किया गया? पणजी, गोवा। नेक्स्ट बताना है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1997 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? 1865 में हुई थी ये। बताना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च, सही है। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। अगले से बताना, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई सर जी, 15 मई। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून। नेक्स्ट बताना, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, सही है। फिलीपींस की राजधानी? मनीला। एडीबी का मुख्यालय? ये भी मनीला। नेक्स्ट बताना, चिली की मुद्रा? पेसो है, पेसो। नेक्स्ट बताना, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हाँ। 7 ईयर ए लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है नेशनल मंडेला। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? गिरधवारी, सही है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तंजौर, सही है। भारत से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला देश का नाम, सॉरी ठीक है, बांग्लादेश ही है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1973 लिखे से, टिक लगा इस पे, ठीक से, ठीक है, ठीक है। ग्राम पंचायत को किस समिति के माध्यम से पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत की गई थी? LL सिंधवी, सर्जिक, सही है। अच्छा बताना है, मेहरगढ़ दुर्ग स्थान बताना कहाँ, किस राज्य में? जोधपुर में है सर जी, जोधपुर। उम्मेद भवन कहाँ है? उम्मेद भवन, ये जोधपुर। आराम बाग पर्यटन स्थल है, बताना कहाँ है? आराम बाग कहाँ है? आगरा, सही। शालीमार बाग कहाँ है? हाँ, श्रीनगर, सही है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? ये चेन्नई, तमिलनाडु है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है? कन्याकुमारी, ये भी तमिलनाडु में है। हाँ। बताना, प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम कहाँ है? ये मुंबई में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। लक्ष्मण मंदिर सर जी छतरपुर MP में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? ये गया बिहार में पड़ता है। केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। बताना, भारत के विश्व विरासत स्थल कब शामिल किए गए थे? सांची के स्तूप कब शामिल किया गया था? 1989 में। महाबोधि मंदिर 2002। लाल किला को कब शामिल किया गया था? 2007। बताना, ये मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? कैथरीन मेयो की है। जंगल बुक किसकी है? हाँ, रुडयार्ड किपलिंग। जुरासिक पार्क किसकी है? माइकल क्रिस्टन। मिशन टू इंडिया स्टैनले कालपोगे की है। नेक्स्ट बताना है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ
नेशनल मंडेला सही है। दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस है, स्टीफन हॉकिंस। बुकलेस इन दी बगदाद दी ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सस थरूर की है। अच्छा बताना।